हेलो प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है आज आपका जो साइंस का पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि उपयुक्त अभिक्रिया जो दी हुई है उसमें संतुलित समीकरण में एफई का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट बताना है एफई का। देखो बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर एफई कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं ना, तो इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, से ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, यानी दही में कौन सा उपस्थित अम्ल होता है, मतलब उस नाम को बताना है आपको। तो कौन सा होता है आपका, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो सही जा रहे होंगे अभी तक आपके। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज, यानी सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, वो होता है आपका कॉपर। ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कॉपर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखो कीटोन में बताना है आपको, तो बहुत आसान है, इसका भी क्या हो जाएगा आपका, बे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, बे ऑप्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपके जो मैथ का पेपर है 27 तारीख को, उसकी हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं आज से ही, ठीक है ना। 20 मार्च से स्टार्ट होगी, जो कि शाम को आपके 7:30 बजे के आसपास लगेगी प्यारे बच्चों। तो उसमें पूरी मैथ आपको कराई जाएगी और मॉर्निंग में आपके लगेगी सुबह 7 बजे, ठीक है ना। तो तैयार दीजिए, आपकी पूरी मैथ कंप्लीट होगी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, द हार्ट इन ह्यूमन बिगिंस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होता है परिसंचरण, जिसको बोलते हैं यहां पर आपका आएगा सर्कुलेशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने के कार्य किसके द्वारा होता है, हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन लीफ, किसके द्वारा होता है, तो ये बच्चों आपके होता है यहाँ पर, इसका आंसर होगा आपका द्वार कोशिका, यानी गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, यानी विच एंड्रोलिन ग्लैंड स्टिमुलेटेड ग्रोथ इन द ऑल ऑर्गन्स, यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, तो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों ए, यानी आपका पीयूष ग्रंथि होगा, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कौन सा कहलाता है, जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं उभयलिंगी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प में पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, देखो महिलाओं में तो होते हैं हमारे, कौन सा होता है, XX होता है, और पुरुष में हमारे क्या होता है, XY होता है, कौन सा होता है, XY होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी, तो जितनी दूरी पर वो मिरर से दूर खड़ा होता है ना, उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा उतनी दूरी पर, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर ड्यू टू, किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के विचलन कोण कौन सा होगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका कहलाएगा विचलन, जिसको बोलते हैं डायवर्शन, कौन सा होगा, एक्स होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, यानी यहां पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्स। देन विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किस लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन अर्थ वायर इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट एज, किस लिए किया जाता है, सेफ्टी मेजर के लिए, सुरक्षा उपायों के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठा दर्शाता है, क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों, ये आपका दर्शाता है यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां तक आपके करेक्ट जा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपके हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जो कि है पहला नाइट्रेट लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या होता है, तो आपका इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इंग्लिश में भी इसे यही बोलेंगे। HCl वियोजन में प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, देखो बच्चों, जब वियोजन मतलब घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक जब एसिड घुलता है, HCl जब घुलता है तो कौन सा आयन देता है, वो H+ आयन देता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा H+। C3H8 में अनुपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो इसकी आबंधों की संख्या होगी 10, कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन,
प्यारे बच्चों फिर बोल रहा हूं, आपके मैथ की लाइव क्लास लगेगी आज से शाम को आपके 7:15 या 7:30 बजे के आसपास, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में स्टार्ट होगी। पूरी मैथ कराई जाएगी इन 7 दिनों में, ठीक है ना। अब देखिए, एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति बताइए। मतलब आर्टिफिशियल जो किडनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जब करते हैं तो डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायलिसिस। क्या हो जाएगा? डायलिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में भी इसे हम इसी प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इंग्लिश में भी हमें इसे क्या लिखेंगे? सिनेप्स ही लिखेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात, ये तो बच्चों को अच्छे से पता होगा। इसका आंसर होगा आवर्धन, और इंग्लिश में क्या होता है इसका? मैग्निफिशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दीर्घदृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी होता है। कौन सा लेंस उपयोगी होता है? उत्तल लेंस उपयोगी होता है, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? कॉन्वेक्स लेंस। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, जो अगला पार्ट में दूंगा, या आपके क्वेश्चन आंसर होगा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबों ने अच्छा पेपर किया होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।